वेलकम टू लर्न लॉजिक। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रॉन डॉट्स मतलब कि स्ट्रक्चर पढ़ने है जिसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स को किससे डोनेट करेंगे? डॉट से। ठीक है, इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो डॉट से या फिर क्रॉस से। ये दो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिपिक्ट करने के लिए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम H2 का। H2 में क्या है, देखो आपको ये तो पता ही है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ये कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ये वाले बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। देखो हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर हम ऐसे KLMn में फील करेंगे तो क्या होगी? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, 1 ही इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 1 इसमें K में फील हो गया। अब देखो इसका क्या है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम, उसको क्या करनी होती है, अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है। और वो स्टेबल कब होता है? जब उसमें क्या हो, या तो उसका डबलेट कंप्लीट हो या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। डबलेट का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है उसमें क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तभी वो क्या होगी, कोई भी एटम है उसकी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल होगी, जब ये दोनों कंडीशन हो, या तो ये हो या फिर ये, जरूर इनकी दोनों ही हो, एक भी हो सकती है। अब देखो जो हाइड्रोजन वाला केस है इसमें 8 तो नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, और जो बाकी बच गए उनमें सभी में हम क्या लेते हैं, 8 की लेंगे। अब देखो इस वाले में जो ये वाला अपना डबलेट कैसे कंप्लीट कर सकता है, कैसे कंप्लीट करेगा? देखो एक हाइड्रोजन है, उसके K शेल में क्या है, 1 है इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर ये इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कमी रह जाएगी, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये वाला इसको दे देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, यहाँ 1 हो, यहाँ सॉरी यहाँ 2 हो जाएंगे। यहाँ का तो डबलेट हो गया, लेकिन इस वाले का नहीं होगा। अगर ये आपस में एक दूसरे को अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे तो उसके पास 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब इस वाली प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। क्या कि हम दोनों क्या करते हैं, ना तो तू अपना दे ना मैं अपना दूंगा, हम दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, शेयरिंग में क्या होगा, इसका भी डबलेट। देखो अब जो ये अगर ये दोनों शेयरिंग करे, 1 इसका 1 इसका, ठीक है, अगर दोनों शेयरिंग करके करेंगे तो क्या हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे ना। तो इसका भी डबलेट कंप्लीट, इस वाले का भी डबलेट कंप्लीट। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सपोज दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन। अब इस वाले के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे, एक तो ये हो गया, इसका डबलेट कंप्लीट। अब इसको कर दो, इस वाले का देखो 1 2, इस वाले का डबलेट कंप्लीट हो गया। तो ये वाला क्या बना रहे हैं आपस में, एक डॉट यहाँ है एक डॉट यहाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंगल, कौन सा बॉन्ड है ये, क्या बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो मैंने बताया है कि जो शेयरिंग से बनते हैं। इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग किया, शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और दूसरी बात क्या है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसको बोल देंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसी में O2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम है, उस वाले में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर फिल करें 2 6। ठीक है, 2 6 8 हो गए ना टोटल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम शो करते हैं। सपोज ये ऑक्सीजन है, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, 6 को करेंगे। या तो डॉट लगा लो या फिर क्रॉस लगा लो, मैं डॉट ही लगा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब देखो इसमें क्या है, 6, इसको क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ऐसे ही जो दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन में क्या, 1 2 3 4 5 6,
6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। अब इनको क्या करना है, शेयरिंग करनी है। ठीक है, शेयरिंग कैसे करेंगे, शेयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि इस वाले में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वाले को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सेम केस इसके साथ है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। पहले वाले में हमने जो हाइड्रोजन का केस पढ़ा था उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी दोनों ने। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। वो वाला केस कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाले और ये वाले, क्या कह रही हूँ मैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की क्या हो रही है, शेयरिंग। जब शेयरिंग होगी तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे हैं, तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या फिर जो ये वाला ऐसे शो किया ना, इस वाले को ये हो गया एंड ये हो गया। अब देखो जो ये सर्कल किया है मैंने, सर्कल वाले में इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही जो ये वाला सर्कल किया है, इस वाले में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो हमें ऐसे बनाने के बाद तो उसका हमें फिर ऑक्टेट देखना, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो राइट है। अब थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं मीथेन का, CH4 मीथेन, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने 2 के पढ़े हैं, लेकिन अब तो देखो इसमें 4 5 आ गए, 4 हैं इसके कार्बन के साथ। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शो करो। सबसे फर्स्ट काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, KLMN, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2 4, हाइड्रोजन का 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में क्या हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले में है 1। अब ये वाला सपोज कार्बन है, कार्बन में कितने हैं, 4 है, हमने उसको ऐसे डिनोट कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के पास क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मतलब कि शेयरिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात क्या, जो हमारी कार्बन है, कार्बन को भी क्या चाहिए, 4 तो है इसके पास ऑलरेडी, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो क्या करेंगे, ये आपस में हर एक हाइड्रोजन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कार्बन को, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का काम चल जाएगा इससे। देखो ये कि ये यहाँ हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन हम अलग दिखाने के लिए इसको क्रॉस से शो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तो ये क्या कर रही है, आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, शेयरिंग देखो इस वाले हाइड्रोजन का शेयरिंग करते हैं, इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन भी तो अपना शेयर कर रहा है, ये नहीं कि कार्बन ले रहा, कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 था, एक और शेयरिंग में आ गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया, इसका डबलेट हो गया कंप्लीट। सेम इस वाले का भी डबलेट हो गया कंप्लीट, इस वाले का भी डबलेट कंप्लीट, इस वाले का भी डबलेट कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये तो हो गई इनकी बात। अब जो कार्बन है, कार्बन के अपने पास तो ऑलरेडी थे ही 4, इसने क्या किया, 4 की और शेयरिंग की है, 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाई, बॉन्डिंग बनाई है। तो इस वाले में ये देखो इधर से ये वाला, ये जो ये बन रहे हैं ये वाले हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन की भी क्या होगी, 8 ही बन गई। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा राउंड नहीं बना है, मेरी ड्राइंग ऐसी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब बट मेन बात ये है कि आपको समझ आना चाहिए जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी तो फिर भी चल जाएगी, बस आपको ये समझ आना चाहिए क्या कराया मैंने कैसे। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, ये वाला
थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले भी आए हैं CO2 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर, तो इसका थोड़ा ध्यान से समझना। समझने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमने पहले किया सिर्फ वो वाला ही वैसे ही मेथड अप्लाई होगा इसमें, सॉरी। ठीक है, देखो दो है हमारे पास, कितने इसमें एक तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे लिख लो। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। कार्बन की क्या होती है 2 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी 2 4 हो गई, इसकी 2 6 2 6 ये हो गई। ठीक है, अब देखो यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कि हमें क्या करना है। यहीं से आइडिया ले लेते हैं पहले। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये वाले क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तभी क्या होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब देखो इसको तो चाहिए 4, जबकि ये वाला क्या है, एक ही है, और जो ये वाले इनको 2 चाहिए। ठीक है, ये 2 हैं तो इनको देखो, इसको भी 4 चाहिए, ओवरऑल इनको भी 4 ही चाहिए अपना, तो 4 इसको चाहिए 4 इसको, तो क्या करेंगे आपस में शेयरिंग करेंगे, वो 4 की शेयरिंग करेगा, ये दोनों भी 2 2 की शेयरिंग करेंगे, मतलब ओवरऑल तो 4 ही हो गए ना। ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और ये वाला भी 4। जब जो ये ऑक्सीजन है इसके साथ शेयरिंग करेंगे तो इसके 8 हो गए, ऐसे ही जब कार्बन इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा इस वाले में। देखो सेंटर में तो क्या आएगा हमारा कार्बन, क्योंकि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 दे रखे हैं। जो मोस्टली केसेस में यही होता है, जो कम होगा ना, कम मतलब कि नंबर में कम होगा, उसको हम सेंटर में लेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे उसको, और जो ज़्यादा नंबर है जिनके, उनको लेंगे हम सराउंडिंग एटम्स होते हैं। अब देखो ये वाला कार्बन हो गया, यहाँ हमारी एक्सपोज ऑक्सीजन होगी। स्टार्टिंग में हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, इनमें कितना हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो क्या करना है आपको, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करो, उसके बाद देखते हैं इनमें सिंगल बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा। इसके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब ऑक्सीजन के करते हैं, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस है, 6 है, इसको सपोज क्रॉस से करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन को क्रॉस से शो कर रहे 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब ऐसे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाएंगे, तो एक काम करते हैं हम कार्बन को ना, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना है, 2 एक ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये 2 एक ऑक्सीजन के साथ करेगा, तो इसको ऐसे शो कर देते हैं हम। ये यहाँ हो गए ऑक्सीजन के तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। ठीक है, ये हो गए। अब देखो ये कार्बन है, इस वाले ने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने क्या करना है, 2 के साथ करनी है ना शेयरिंग, 2 इधर करेगा, ये 2 इधर करेगा, तो टोटल इसको 4, तो इसके खुद है 8 करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन की क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6, और 2 ये इनके साथ बॉन्डिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, ये हो गए, इसके हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी हो गया सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले में। अब देखो मैंने क्या बोला था, कंप्लीट बनाने के बाद फिर हमें देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। जो मैंने राउंड यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ किया है, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो ऑक्सीजन के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8। जो सर्कल ड्रॉ किया है इसके अंदर जितने भी होंगे ना, इधर वाला ऑक्सीजन का है सर्कल, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के काउंट होंगे, ना कि कार्बन के। अब जो ये वाला क्या था, इसमें जितने भी आ रहे हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या है, कार्बन के हैं। ठीक है, मतलब कि शेयरिंग से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन है क्या, वो किसके काउंट होंगे, कार्बन के। तो उसका क्या हो रहा है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट सेम इसके साथ है जैसे इसमें हुआ था। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 की यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल हो गए 4 की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो 2 इधर है, मैंने क्या बोला था, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 की हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। तो इस वाले में क्या होगा, ये कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ये डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड, और बाकी जितने बच गए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐसे शो कर देंगे।
या फिर डॉट दिखा दो, मर्जी हो आपकी। ऐसे ये वाला, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। देखो इथेनोइक एसिड में क्या होगा, स्ट्रक्चर हमें बताइए इसका क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, स्ट्रक्चर जब हमें पता है ना, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको शो करना है, और सिर्फ उसके ऊपर राउंड जो सर्कल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। सो इस वाले में क्या होगा, कितने हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस वाले कार्बन को लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है, ऐसे कर लेते हैं। अब हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने, ऑक्सीजन में कितने, तो हमें बार बार लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। देखो जो ये कार्बन है, इस वाले में कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन 3 है। एक हाइड्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है, उसको एक और चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए। तो सपोज करो ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, इस वाले ने इसके साथ कर लिया। ठीक है, बॉन्डिंग इसके साथ बॉन्डिंग की है, इस वाले हाइड्रोजन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, इस वाले ने इसके साथ। देखो हाइड्रोजन का तो हो गया हमारा सारा कंप्लीट काम ही हो गया, सारा ही हो गया सब कुछ, कार्बन और हाइड्रोजन का, ये बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, CH3 हो गया हमारा। उसके बाद जो ये वाला कार्बन है, यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन लग रहा है, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है, अब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें क्या होते हैं, 4 होंगे, और जो ये ऑक्सीजन है इसमें क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, 6 होंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही जो ये वाला कार्बन है, सॉरी जो ये वाला ऑक्सीजन है, इसके भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है क्योंकि साइड में एटम्स है, साइड में बॉन्डिंग बननी है, एक साइड दोनों कर देंगे तो कैसे बनेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कार्बन है, इसके नीचे तो हम इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई एटम ही नहीं है ना, तो उसके साथ तो बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। अब देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तो क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है, बच गए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, 2 हो गए। इधर कितने हैं, 2 रह गए, 2 वाले इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो 2 की शेयरिंग होनी है इसमें। ठीक है, तो ये करो, यहाँ पर ये आ गए 2, एक यहाँ पर। अब देखो जो ये वाला कार्बन है, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, कैसे कैसे होगी, ये 2 इस ऑक्सीजन के, एक इस कार्बन का। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, ऐसे जो ये वाला है 1 2, इस वाले कार्बन का देखो 1 2 3 4, ये तो है ही, 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भी अपना कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो ये वाला है, यहाँ पर हो गया एक सिंगल बॉन्ड, इसके हो गए। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है। ठीक है, 1 ही है हाइड्रोजन के पास, तो 1 ही देगा। इस वाले का देखो ये हो गया कंप्लीट। ये वाले जो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन की भी क्या हो रही है। अब ऐसे तो कंफ्यूज हो गए होगे आप कि क्या कर दिया, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार आपको ये कैसे है। CH3 का ये कार्बन है, इसके पास क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो हर एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी तो हो गई कंप्लीट, हाइड्रोजन की भी होगी, कार्बन की रहती है अभी। ऐसे ही जो नेक्स्ट कार्बन है, इस पर क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, तभी 4 होंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गए।
ठीक है, ये हो गई इसकी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इसके साथ कर रहे हैं तो टोटल 8 हो गए ना। ऐसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो ये कार्बन है यहाँ पर 4 है, एक इधर इस कार्बन के साथ बना लिया, 2 इधर बना लिए इसने, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, एक इसके साथ बना लिया कार्बन, इस वाले कार्बन की भी होगी कंप्लीट, ये इधर बना रहा है हाइड्रोजन की होगी। बस हमें क्या करना है, डबल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, हमें टोटल उसमें ऑक्टेट देखना कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंप्लीट है, तो वो राइट है, अगर नहीं है तो वो राइट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोपेनॉन। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, ये आपको खुद करना है। आई होप मैंने अभी तक जितना कराया है उसकी हेल्प से आप इस वाले को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।